हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो अपने कंपटीशन गुरु चैनल में यूपीएसआई 2025 परिणाम बैच, जो बिल्कुल आपको फ्री में पूरा का पूरा चैनल, आपको सारे सब्जेक्ट के जितना भी अपडेट्स है आपको फ्री में मिल रहा है। इसलिए आप हर चीज को ध्यान से समझते रहें और पढ़ते रहें। इसी क्रम में मैं भी जो जनरल साइंस है उसका एक पहला पोर्शन जो फिजिक्स का होता है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैकेनिक्स के रखे, कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रखे, कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हुए, कुछ क्वेश्चंस हमारे ऑप्टिक्स से संबंधित भी हुए। अभी आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी जो भौतिक विज्ञान के अलग अलग प्रकार के जो ब्रांचेस हैं भौतिक विज्ञान के, उनके बारे में भी हमारे क्वेश्चंस आते रहेंगे और उन्हें हम करते रहेंगे। तो कल मैंने जो क्वेश्चंस किए, मैं समझता हूँ आपने उन सबको देखा होगा। उसी सीरीज में मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए और आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है, शक्ति की इकाई है, वोल्टेज की इकाई है, या फिर ऊर्जा की इकाई है? एम्पियर सेकंड, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर मैं ये मान के चलूं कि आवेश को मैं क्यू से शो कर रहा हूं, सॉरी, आवेश को यदि मैं किससे शो कर रहा हूं? क्यू से, ठीक है। तो मैंने दिया था कि क्यू बराबर होता है हमारा आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? हमारा आई टी। आई यहां पे क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और यदि मैं समय को किस में ले लूं? सेकंड में, तो मेरा उत्तर मेरा जो इसका जो इकाई निकल के आती है आवेश की, वो आ जाती है एम्पियर सेकंड। और मैंने बताया भी था कल प्यारे बच्चों कि जो एम्पियर सेकंड है इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, और वो क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम। तो आवेश की ये कौन सी इकाई है हमारी? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यानी ये आवेश की कौन सी इकाई हो गई हमारी? एसआई इकाई। ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपको उत्तर भी मिल गया होगा कि आवेश, जो आवेश है वही इसका उत्तर है, क्योंकि एम्पियर सेकंड अगर हमारा किसी में आ रहा है तो वो आवेश में आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होता है। मैं यहाँ पे एक बात और आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया आकर रखे जाते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है कि आवेश की ऐसा इकाई बताइए, आप बताते कूलाम है, एम्पियर सेकंड ही की बात होती है। लेकिन कभी कभी आ जाता है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे भाई? अगर और भी अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनर के द्वारा दूसरा सेट कर दिया जाए इसके अलावा, तो मैं उसको भी बता देता हूं आपको कि आवेश की सीजीएस इकाई क्या होगी। आवेश की सीजीएस इकाई, थोड़ा जानकारी लेनी पड़ेगी हमें। आवेश की सीजीएस इकाई क्या होती है? याद रखना, थोड़ा आगे का क्वेश्चन है लेकिन याद रखना पड़ेगा हमें। आवेश की सीजीएस इकाई स्टेट कूलाम होती है। याद रहे, आवेश की सीजीएस इकाई कौन सी होती है? आवेश की सीजीएस इकाई क्या होती है? स्टेट कूलाम। ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है? कूलाम बड़ी राशि है तो इसके बराबर छोटी राशि होगी ना, तो प्लस पावर में होगी, ध्यान रखना पड़ेगा। तो याद रहे कि एक कूलाम जो होता है हमारा वो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ये भी थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक कूलाम
जो होता है कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, 3 गुणा 10 की घात 9। क्वेश्चन एक था लेकिन हमने उसमें 3-4 क्वेश्चन आपके लिए जब बना कर रख दिए। नाइस, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप बात को ध्यान रखोगे। अभी अगला क्वेश्चन ले लें, बात क्लियर हो गई आपको। अगर आवेश की एसआई इकाई पूछी जाएगी तो कूलाम बताएंगे, आवेश की सीजेस इकाई पूछी जाएगी तो याद रहेगा स्टेट कूलाम आएगा। और यदि आ जाता है कि एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है, 3 गुणा 10 की घात 9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, हमारा ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि एम्पियर सेकंड की इकाई किसकी है, आवेश की है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, छोटा क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनर की बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। याद रहे, हमेशा बात को याद रखना है, गैलन जो है वो आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आयतन की माप के लिए यूज किया जाता है। और ध्यान रहे, हमें पता होना चाहिए कि जो है ना, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 3.785 लीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, तो थोड़ा सा आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, 3.785 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हमें पता होता कि हमें गैलन के बारे में कोई क्वेश्चन आना है तो हम समझ जाएंगे, हमने पढ़ा है कि एक गैलन 3.785 लीटर के इक्वल होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो हम किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी यानी खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, और भी है लेकिन यहाँ पे खास तौर से पूछा गया है कि खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे लंबाई की कौन सी इकाई यूज करी जाएगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, प्रकाश वर्ष के साथ जाएंगे। और कल मैंने बताया भी था प्रकाश वर्ष क्या होता है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। पिछली क्लास में बताया था ना। हाँ, और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 9.46 गुणा 10 की घात 5, 10 की घात 15, 15। एक बात और भी बताई थी कि प्रकाश वर्ष से भी दूरी नापने का एक बड़ा और भी मात्रक होता है जिसे क्या कहते हैं हम, पारसेक। और एक बात बताई थी मैंने आपको कि एक पारसेक जो होता है वो 3.26 गुना होता है किसका, प्रकाश वर्ष का। किसका, याद रहेगी हमें ना बात कि एक पारसेक 3.26 गुना होता है किससे, प्रकाश वर्ष से। ध्यान रहेगी आपको ये बात। ओके, तो याद रहे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष से भी अगर हमें दूरी का कोई बड़ा मात्रक होता है नापने के लिए जो यूज किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, हमें याद रखना पड़ेगा, पारसेक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। कल मैंने आपको जो अपनी पहली क्लास ली थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि एक वैज्ञानिक थे, आपको पता है क्या नाम बताया था, नाम नहीं खोलूंगा नहीं तो उत्तर खुल जाएगा, कि इन्होंने बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू I, और यदि मैं कांस्टेंट हटाऊं तो V बराबर RI, और मैं यदि R की वैल्यू यहां से निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, R बराबर V अपॉन I। कितना आ जाता है हमारा, R बराबर V अपॉन I। और हमने V को किस में देखा था, बोलो किस में देखा था कल, वोल्ट में। और वैद्युत धारा को हमने किस में देखा था,
एम्पियर में देखा था, और मैंने बोला था कि जो वोल्ट बटे एम्पियर होता है, इसको बच्चा लोगों हम एक नाम और दे देते हैं, क्या भला? ओम। तो भाई रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कह देते हैं, हिंदी में प्रतिरोध कह देते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, है ना। बैरियर इन द रूट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, चलिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी। तो भाई याद रहेगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। दबाव। ओहो, दबाव, दबाव मीन्स दाब, प्रेशर, है ना। तो दाब यानी दबाव की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? बच्चों लोगों ध्यान रहे, हमें दाब को हम किससे शो करते हैं? पी से। और P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F अपॉन ए। P बराबर F अपॉन ए। और F क्या होता है हमारा? एम ए। यहाँ पे ए छोटा आता है क्षेत्रफल के लिए, ए बड़ा होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भाई बच्चा लोगों एम क्या होता है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम नापते हैं किस में? किलोग्राम में। और भाई त्वरण, त्वरण को हम किस में नापते हैं? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण हो गया, ठीक है भाई। वेग परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहते हैं। वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण में और टी का भाग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और नीचे कौन है हमारा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हमने क्या ले लिया? मीटर स्क्वायर ले लिया। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे तो किलोग्राम और मीटर ये एक साथ आ जाएंगे, मीटर और सेकंड, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो भाई 1 मीटर हमारा ऊपर का कैंसिल हो रहा है ना, तो एक कैंसिल हो रहा, कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो नीचे क्या बचेगा? फिर इधर ले लेते थोड़ा सा, किलोग्राम, ऊपर से मीटर, गोल, खत्म हो गया मीटर, गोल नहीं मतलब खत्म हो गया। नीचे क्या बचा? मीटर और सेकंड स्क्वायर। जरा हमारा ये आ रहा किलोग्राम बटे मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हमने इस तरीके से निकाला, लेकिन यहाँ तो हमें सवाल कहाँ ले जा रहा है? न्यूटन की तरफ। तो फिर कोई बात नहीं है, हमने ये बताया इस तरीके से, आपको ये भी पता रहना चाहिए, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि दाब की इकाई सीधी निकाल देंगे यहाँ से भी हम। आपका ऑप्शन तो 1 मिनट में सीधा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको इस बात की भी जानकारी रहे, आगे ये क्वेश्चन बन सकता है कि दाब की इकाई निम्न में से किसके बराबर बैठती है। तो हमने मीटर को काट दिया स्क्वायर से, तो नीचे कितना बना? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ऐसा तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास तो क्वेश्चन आ रहा है न्यूटन के पदों में। तो बहुत छोटी सी बात है ये, तो यही देख लेंगे इसको तो हम सीधा, कि बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हमारा उत्तर बनता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये तो बहुत छोटा सा सवाल हो गया हमारे लिए, लेकिन ये भी हमें जानना, जब हमने इस पर समय दिया है ना, कि हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो दोनों तरीके से हमें अपने को प्रिपेयर करके रहना है। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं इसको हम। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, कौन सा ऑप्शन बैठता है हमारा? सी। तो इसके लिए हमारा सी बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। तो इन बातों को थोड़ा आगे की तरफ हम जानते चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की इकाई क्या है? मतलब हमें देखना है कि पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी नापी किससे इकाई से जाती है? लाइट ईयर से, नहीं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। देखते हैं, केल्विन से तो नहीं नापी जाती, जूल से भी नहीं नापी जाती। क्यों? हमें पता है कि हम जूल से क्या नापते हैं? कार्य को नापते हैं।
मतलब जूल कार्य की इकाई है, कोई संबंध नहीं है। केल्विन, केल्विन ताप की इकाई है, ये भी नहीं है। लाइट ईयर्स, ये निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। तो फिर क्या सही रहेगा हमारा? तो हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए कि पृथ्वी से सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है, पृथ्वी से सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन तो यही हो गया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो माध्य दूरी होती है, पृथ्वी से सूर्य तक की माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसको एयू से शो करते हैं। और हमें वैल्यू भी थोड़ा पता होना चाहिए कि जो 1 एयू होता है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, वो हमारी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताऊंगा, पहले आप ये जरूर याद रखें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल जो इकाई है, उसका जो वैल्यू है वो कितना होता है? वो 1.49 गुणा 10⁻11 है। यहाँ पे एक बात बताएंगे, याद रखना है। सबसे बड़ी जो दूरी नापेगी पारसेक, उससे छोटी नापेगी प्रकाश वर्ष, और उससे भी जो छोटी दूरी नापेगी वो कौन नापेगी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये तीनों बातों को हम ध्यान रखेंगे। और इसी बीच में अगला क्वेश्चन भी लेके आते हैं। अगला, बल की एसआई यूनिट क्या है? आप सब लोग जानते हैं, आपको पता है कि बल की एसआई यूनिट क्या होती है, कल ही बताई थी। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन है नहीं है? है। हमें दूसरी भी पता है जो हमने कल अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला से निकाली थी। F बराबर है में मीटर और ए का मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात ये तो पता चल गया। अब एक अलग से क्वेश्चन और भी बन सकता है, तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। क्या? कि बल की सीजीएस यूनिट, ये भी थोड़ा हमको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सीजीएस का भी धीरे धीरे हम बोध करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सब्जेक्ट की डेप्थ को भी बढ़ाते चलेंगे, बातों को भी जानते रहेंगे। एक साथ कभी नहीं जानते बातों को, क्वेश्चन करते करते जब प्रैक्टिस करते चले जाते। कल हमने एसआई के बारे में थोड़ा पढ़ाया था। अब आज हमारा मन हुआ कि जो थोड़ी पॉपुलर सीजीएस यूनिट्स हैं, तो है ना, तो थोड़ी पॉपुलर जो सीजीएस यूनिट्स हैं जिन जिन राशियों की, तो भाई थोड़ा सा हमें वो भी बता देना चाहिए आपको कि बल की सीजीएस यूनिट याद रहे। बल की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। क्या होती है? डाइन। याद रहे, न्यूटन बल की एसआई यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, और डाइन बल की सीजीएस यूनिट है। और इसका भी थोड़ा एक बात जरूर याद रखें कि एक न्यूटन में कितने डाइन? तो याद रहे, एक न्यूटन में लगभग 10⁵ डाइन होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो याद रहेगा कि बल की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। समझ में आ गई ना बात आपके? ठीक है, बातों को समझ रहे हैं। हम क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं भाई, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो को भी सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे और लोगों को भी बेनिफिट मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? कुछ हमें राशियां दी गई हैं, उनके साथ साथ हमें इनके यूनिट्स को चेक करना है भाई, ठीक है या गलत है। चलो देखते हैं, एक तरफ से देखते हैं। बस हमें तो ये देखना है कि उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी का मैचिंग गलत है, मैचिंग देखना है भाई। तो फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्ज होता है, ठीक है भाई।
मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स, आज बात आ रही है थोड़ी सी, तो भाई थोड़ा सा बनाते चलें, ये ठीक है। अब हमें देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो भाई हमें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की इकाई तो हर्ट्ज होती है, हमें पता है भाई, शॉर्ट में एच लिख देते हैं इसको। दूसरी मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर हमने ए ले लिया, अब नंबर बी को देखते हैं सही है या गलत है। बच्चा लोगों, मैग्नेटिक फ्लक्स को याद रहे हम शो करते हैं फाई से, और फाई बराबर क्या होता है बच्चा लोगों, बी ए। फाई बराबर क्या होता है, बी ए। और हमें यह पता है बी की यूनिट क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वेबर बटे मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल की क्या होती है हमारी, मीटर स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी यूनिट क्या निकल के आ रही है, इसकी वेबर निकल के आ रही है भाई। क्या निकल के आ रही है, वेबर निकल के आ रही है। क्या फाई की, यानी कि फाई बोले तो अभी मैंने आपको बोला था चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स की इकाई तो वेबर आ रही है भाई हमारी। हमारी तो टेस्ला नहीं हो रही। टेस्ला क्या है, टेस्ला भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। 1 मिनट लेंगे। देखिए मैं आपको एक बताता हूं, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बी, इसकी इकाई होती है, अभी मैंने लिखा था, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। क्या लिखा था, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। और बच्चा लोगों याद रहे, वेबर बटे मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला, टेस्ला है ना कहते ना कसला, तो वहीं से बना दिया टेस्ला, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, है ना। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहा जाता है। तो क्या टेस्ला के लिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है क्या फाई में, नहीं है भाई, इस पे डाउट हो रहा है। अभी देखते हैं। बिल्कुल हमें पता है सी कि दाब की इकाई तो क्या होती है, पास्कल होती है, पता है तो हमें। अब आता है डी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस यानी चालकता, ये होती है सी बराबर 1/r। सी बराबर 1/r बताते हैं। और 1/r का मतलब जान गए हम, 1/ओम। और 1/ओम का मतलब हो जाता है ओम इनवर्स। क्या हो जाता है, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही एक नाम दे देते हैं हम, साइमंस। याद रहे, ओम इनवर्स को ही हम क्या नाम दे देते हैं, साइमंस। फिर तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की सीमेंस हो गई, या साइमंस भी बोल देते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंसेस है और कोई बात नहीं है। तो भाई आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज हो गई, दाब की पास्कल हो गई, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की हमारी साइमंस हो गई। तो फिर कौन सी गलत बैठ रही है हमारी राशि, तो हमारी राशि जो गलत बैठ रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स वाला मैचिंग गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। घेवर नहीं, घेवर नहीं बोला बेवर बोला है, बेबर नॉट घेवर। हाँ, रक्षाबंधन पे खाते उसे तो। हाँ, तो क्या होता है, बेबर। याद रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, बेबर, बेबर। और हमें क्या दे दिया है, टेस्ला। नहीं जी, टेस्ला वेबर बटे मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। टेस्ला जो होता है वो वेबर बटे मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको बताऊंगा मैं, बी को भी इसका न्यूटन मीटर के साथ भी संबंध है, चलो बता देता हूं। इसको हम न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी लिख देते हैं, ठीक है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी लिख देते हैं। लेकिन अभी बातें आगे आएंगी तब बातें करेंगे, हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन और दूरी, ज्यादा बात लंबी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस और भी है हमारे पास। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। सदिश अदिश, सदिश वो जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, और अदिश जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, बट स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, और विस्थापन का संबंध किससे होता है? दूरी नापने से तो होता है, लंबाई नापने से तो होता है ना। तो विस्थापन हमारा, इसका मतलब है किससे संबंधित है हमारा भाई? मीटर से संबंधित है। विस्थापन किससे संबंधित है हमारा भाई? मीटर से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? कल अभी बताया था, फिर समझ लेते हैं। V बराबर आई आर, है ना, V बराबर आई आर, ठीक है। तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। V बोले तो वैद्युत धारा, सॉरी आई बोले तो वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा किस में नापी जाती है? एम्पियर में। किस में नापी जाती है? एम्पियर में। हमें विभवांतर की इकाई लेनी है V बराबर आई आर। इससे तो नहीं आ पाएगी भाई, इससे तो नहीं आ पाएगी भाई, इससे तो नहीं आ पाएगी। तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसे छोड़ते हैं भाई, इससे नहीं आएगी हमारी। थोड़ा फिर मुझे बताना पड़ेगा विभवांतर क्या होता है, जान लीजिए कि बता देते हैं। जैसे मान लिया हमारा कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है, मान लिया ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, इसका हमने विभव मान लिया वी ए, इसका विभव मान लिया हमने वी बी। अब माना हम किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, ए से कहाँ तक ले जा रहे हैं? पी तक। तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्या है कि कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जब किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, है तो जो कार्य करना पड़ता है ना, या सीधा ये बात कर लेंगे कि विभवांतर कितना बनेगा? वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। शॉर्ट परिभाषा ये रही, उसे छोड़ें। कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर, ठीक है। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू किस में नापते हैं अब तक हम? बोलो जूल में। और आवेश को किस में नापते हैं अब तक हम? बोलो कूलाम में। तो जूल बटे कूलाम, कार्य को मापा जूल में, आवेश को मापा कूलाम में, और जूल बटे कूलाम को ही दिया जाता है क्या नाम? वोल्ट। जूल बटे कूलाम को ही क्या नाम दिया जाता है? वोल्ट। तो विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो वोल्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बच्चा लोगों? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाता है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? अभी निकाली थी हमने। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर। अभी बताया था मैंने आपको। फाई बराबर क्या होता है हमारा? बी इंटू ए। बी की यूनिट क्या बताई थी? याद करते चले, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है हमारी? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। स्वाहा, कट गए आपस में। तो क्या रह गया हमारा? खाली वेबर। तो याद रहे कि जो फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स की जो हमारी इकाई बनेगी वो क्या बनेगी? याद रहे वेबर। तो हमारे साथ कौन सा आंसर सही बैठता है? हमारे साथ आंसर बैठता है हमारा कौन सा? डी। डी आंसर करेक्ट बैठता है। डी आंसर हमारा करेक्ट बैठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय का मतलब एसआई इकाई। हमने कल ही बता दिया आपको, कल बताया था शक्ति को किससे व्यक्त करते? पी से। कार्य करने की दर को जाने, कार्य करने की दर को। तो कार्य कितना हो रहा? डब्ल्यू। अब इसकी दर और बना दो तो टी से भाग कर दो। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य का मात्रक क्या होता है हमारा? जूल। और इसका क्या ले लिया समय का हमने? सेकंड। और जूल बटे सेकंड को ही हम क्या नाम दे देते हैं? वाट। तो याद रहे कि जो शक्ति है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई हमारी क्या बैठेगी भाई? याद रहे शक्ति की एसआई इकाई क्या बैठती है हमारी? वाट। क्या बैठती है? वाट। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे भाई। किसके साथ जाएंगे? बोलो ऑप्शन ए के साथ।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉल जी की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। अरे बाबा, अब की बार तो बातों को थोड़ा कहना पड़ेगा। देखते हैं किसके साथ बात मिल जाती है। चलिए, अभी मैंने कही थी ना, जो पीछे निकाला था दाब वाला पोर्शन, जो थोड़ा का विस्तार किया था, वो वेस्ट नहीं था। वो यहां रिलेट करेगा हमें क्वेश्चन में। देखना आप कि दाब ही देखते हैं। दाब क्या होता है? पी। और पी को क्या लिखते हैं? पहली ए को समझाएंगे, बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और जान लें, थोड़ा सा इसको करने से पहले एक चीज अपनी पहले रख के चलते हैं कि हमारी एक चीज अपनी रख के चलते हैं। जैसे जी पूछा है, यानी गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण। कि थोड़ा सा पहले ये जानते हैं कि कि जो जी है, जी की इकाई, जी की इकाई क्या होती है? जी की इकाई क्या होती है? अभी पढ़ा था कि जी की इकाई होती है, याद रहे, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये हमें लाना है इन सभी चारों से, ये हमें लाना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना जरूरी होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है। और कल बोला था, लास्ट लेक्चर में बोला था, लास्ट क्लास में बोला था, चाहे रेखीय त्वरण है चाहे गुरुत्वीय त्वरण है, सबके मात्रक एक ही होंगे। क्या भला? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। आइदर लीनियर एक्सीलरेशन और gravity or the gravitational acceleration both having the same unit, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, नाइस। आइए तो अब हम पहला देखते हैं, दाब। ए ऑप्शन हमारा क्या है? दाब, यानी पी। पी बराबर एफ अपॉन ए। और अभी बताया था ये क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। दूसरा बी आता है संवेग। संवेग को मैं पी ले लूं, पी बराबर स्मॉल पी ले लूं, एम वी। एम का मात्रक बोलिए किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या बनता है हमारा? मीटर बटे सेकेंड। ना तो ए में से खुशबू आई, ना बी में से खुशबू आई। किसकी खुशबू आई? खुशबू किसकी? खुशबू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, खुशबू किसकी? खुशबू गुरुत्वीय त्वरण की। आइए सी। सी बोले तो वेग, यानी वेलोसिटी। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय अंतराल। तो दूरी को हम किस में मापते हैं? थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं, मीटर बटे सेकंड। यहां से भी बात नहीं बन रही। जरा डी को देखते हैं। डी कौन होता है? त्वरण। और त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। और ए क्या होता है? शॉर्ट में फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी वेग ऊपर, यानी वेग का मात्रक ऊपर, बटे समय, समय का मात्रक नीचे ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। खुशबू यहां से आई? जी सर, खुशबू कहां से आई? सर, खुशबू शाही पनीर में से आई। तो शाही पनीर लेके कौन बैठा है? त्वरण लेके बैठा है भाई, त्वरण। ए बराबर मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो जी का मात्रक है वो किसके साथ जाएगा? त्वरण के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? त्वरण के साथ जाएगा। ध्यान रहे, क्वेश्चन छोटा लगता है, क्वेश्चन को करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब हमारा क्वेश्चन सही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अरे नई बात आ गई, प्रतिरोधकता। अभी तक बात कर रहे थे शराब प्रतिरोध की, यानी रेजिस्टेंस की। अब आप बात करने लगे प्रतिरोधकता। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बात याद रहे, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जल्दी करेंगे, छोटा सवाल है, ज्यादा समय नहीं देंगे इसके बारे में। लेक्चर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अपने बात को शॉर्ट में कहना है। थोड़ा ध्यान रखेंगे
कि इसको हम शो करते हैं रो। रो रो क्या होता है? पी की कमरिया लचके रे, है ना, पी को थोड़ा लचक दे देंगे तो रो बन गया। तो पी बराबर, है ना, यानी रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है इसका। आर माने प्रतिरोध, ए माने क्षेत्रफल और एल माने लंबाई। तो देखते हैं, देखिए आर प्रतिरोध किस में आ गया हमारा? ओम में। और क्षेत्रफल किस में आ गया हमारा? मीटर स्क्वायर में। और लंबाई किस में आ गई हमारी? मीटर में। स्क्वायर कट गया तो क्या रह गया? ओम मीटर। क्या रह गया? ओम मीटर। तो याद रहे कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई है वो क्या है हमारी? ओम मीटर। तो कौन सा हमारा बैठता है भाई? ओम मीटर। ए ऑप्शन सही बैठता है। ध्यान से करें, फॉर्मूला से शॉर्ट में बात होगी। हमारे अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक देखिए अगला, ये मैंने क्वेश्चन वैसे कल आपको करा, जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें करा भी दिया था। 1 सेकंड लूंगा मैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा। W बराबर, हमने भार को क्या कहते हैं? W। इसको लिख सकते हैं mg। और जी भार, भार यानी कि हमारा क्या बनेगा? किलोग्राम। और मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये हमारी भार की इकाई आ गई। क्या? किलोग्राम। और जी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर क्या आती है? किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। हमें इसको लाना है भाई। अब वो यहाँ किससे रिलेट होगा ये देखना है। ए बल का आवेग, आवेग कितना होता है आप जानते हैं? बल का आवेग होता है F गुणा डेल्टा टी। F बोले तो न्यूटन, और ये समय किस में ले लेंगे हम? सेकंड में। तो आवेग तो नहीं है भाई, आवेग नहीं है भाई। दूसरा क्या लेते हैं हम? बी, त्वरण। त्वरण यानी ए, त्वरण का हमने भी निकाला था, आपको बताया था कितना था? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। से नहीं निकालते, कई बार निकाल चुके हैं। सी देखते हैं, सी क्या है? बल। बल यानी बल बराबर क्या लिखा था हमने? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ऊपर बात करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इधर ले आते हैं थोड़ा सा। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान को किस में नापते हैं हम? बोलिए किलोग्राम। और त्वरण को किस में लेके चलेंगे? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। डेली बातें हो रही हैं, अब इन्हें याद भी करते चले। तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर मैच कर रहा है भाई किसके साथ? बल के साथ। तो भाई क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा? बल के साथ। किसके साथ जाएगा? बल के साथ। तो भाई याद रहे, भार की एसआई इकाई। और भाई द्रव्यमान की आप क्या देखोगे? डी है। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। तो ये तो कहीं तक नहीं बैठ रहा हमारा। तो हमारी ये बात सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? सी। पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का। तो ये आज मैंने आपको कुछ भौतिक विज्ञान से संबंधित जो बातें थी, जो हमारे तीनों चारों पोर्शन भौतिक विज्ञान में हैं, उनसे संबंधित बातों को बताया। इन्हें आप पढ़ेंगे, अपने आप भी थोड़ा बुक्स को देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आप और हम अगले लेक्चर में। नमस्कार।